Hi, I am Nikita Verma. Welcome to another tutorial video of Biogyan. In previous video, we already discussed about what is cell and its type. We also briefly discussed about structure of cell. In this video, we will discuss structure of cell in detail and explain organelle of the cell. So let's start. Starting with the outermost layer of the cell wall. ये प्लांट सेल में पाया जाता है. ये प्लांट का आउटर कवरिंग होता है, एक जैकेट टाइप का रिजिड स्ट्रक्चर. ये नॉन लिविंग होता है. ये बस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. ये प्रीमिएबल भी होता है, जैसे प्रीमिएबल का मतलब प्रवेश के योग्य होता है. नेक्स्ट है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ही एक्चुअली आउटर कवरिंग होता है सेल का, क्योंकि ये लिविंग होता है और ये दोनों में होता है. ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है. ये लिविंग सेल का बना होता है और मतलब सेल का लिविंग पार्ट होता है. और ये थिन इलास्टिक और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ये प्रोटीन का बना होता है और ये मतलब आउटर कवरिंग होता है सेल का. प्लांट सेल में तो आउटर सबसे ज़्यादा ये होता है, लेकिन वो एक जैकेट होता है. सेल वॉल एक जैकेट होता है, लेकिन ये सबसे आउटर कवरिंग होता है एक सेल का. नेक्स्ट होता है, इस कवरिंग के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, इसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं. इसका नाम प्रिकेंजी ने 1838 में रखा था. प्रोटोप्लाज्मा का 80% तो पानी ही होता है, बाकी 20% इसमें वेरियस केमिकल सब्सटेंस होते हैं. और प्रोटोप्लाज्मा दो टाइप का होता है. एक होता है साइटोप्लाज्मा, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा. नाम से तो पता चल ही रहा होगा, साइटो मतलब सेल होता है. तो साइटोप्लाज्मा जो सेल के अंदर जितना होता है ना लिक्विड, उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं. और जो न्यूक्लियस के अंदर जितना लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं. नेक्स्ट है हम लोग का, इसके अंदर बहुत सारे ना ऑर्गेनियल होते हैं. इस साइटोप्लाज्मा के अंदर ही फ्लोट करते हुए बहुत सारे ऑर्गेनियल होते हैं. तो फर्स्ट ऑर्गेनियल से स्टार्ट करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया. इसको एल्टमैन ने डिस्कवर किया था. ये साइटोप्लाज्मा में ही होता है. ये सिलेंड्रिकल रॉड से स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. पीछे जो आया ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है. ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. इसमें दिख रहा होगा या नेक्स्ट फोटो में दिखेगा. ये डबल लेयर देखो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. इसका इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है और जिसको स्टेन कहते हैं. इट हैज इट्स ओन डीएनए. इसका खुद का डीएनए होता है. इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को ना कहा जाता है कि जैसे कि वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को. कंसीडर किया जाता है. मतलब इसका काम है सेलुलर रिस्पिरेशन करवाना. सेलुलर रिस्पिरेशन मतलब जो ब्लड के थ्रू जो जितना ऑक्सीजन और जो भी गैसेस आता है वो क्या होता है सेल में चल जाता है, और सेल फिर वापस उसको एक्सचेंज करके देता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेल में कहाँ जाता है, सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास जाता है. माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको लेता है और एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है. इसके अंदर एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. क्रेब्स साइकिल चलता है और इससे ही एटीपी फॉर्म होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी फॉर्म होता है. उसी एटीपी के कारण मतलब वो सेल को और बाकी हम लोग के बॉडी को एनर्जी देता है. इसके लिए ही ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. नेक्स्ट है हम लोग का, ये क्या है बताओ. ये है गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपर्चर. इसका नाम कैमिलियो गोल्जी के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया है. ये ट्यूब वेसल्स और वेकल्स का बना होता है. ये ईयर से अटैच होता है. ईयर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है. और प्लांट में ये ज़्यादा होता है. एंड इसका नाम डिक्टिसोम होता है और ये प्लांट में ज़्यादा होता है. और जिस तरह एक फैक्ट्री में
एक पैकेजिंग के लिए एक अलग यूनिट होता है, एक पावर यूनिट अलग होता है। तो पावर यूनिट तो हम लोग पहले देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह ये भी मतलब सेल का एक पैकेजिंग यूनिट है। ये क्या करता है, इसका काम है कि ईयर से जो भी सिंथेसाइज होके निकलता है जितना सामान, वो क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है और पैकेजिंग करके मतलब इसको इसका सही जगह पे पहुंचाता है। तो इसका काम पैकेजिंग करना है और स्टोर करना भी है। जैसे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये सिंथेसाइज किया हुआ प्रोटीन जो प्रोटीन निकलता है उसको सिंथेसाइज करता है और अपने से ग्लाइकोज जोड़ के उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, बाद में उसको सही जगह पे पहुंचा भी देता है। नेक्स्ट है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे गोल्गी बॉडी अटैच रहता है। ये क्या करता है, ये इसको तुम कह सकते हो कि जैसे हम लोग का स्केलेटन होता है वैसे इस सेल का स्केलेटन है। इसको साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। इसीलिए ये इसका एक साइड तो जुड़ा रहता है न्यूक्लियस से और दूसरा साइड इसका जुड़ा रहता है सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। फ्रेमवर्क मतलब समझ रहे होगे, फ्रेमवर्क का काम करता है। और ये सेल को प्रोटीन सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है। ये एक्चुअली होता दो टाइप का है, एक होता है रफ ईयर, एक होता है स्मूथ ईयर। ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो जितना ये दिख रहा है जिसपे बबल्स लगा हुआ, ये सारा रफ ईयर्स हो गया और वो स्मूथ ईयर हो गया। क्योंकि रफ इसीलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच होता है। अब ये राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इसे पेडल ने डिस्कवर किया था। ये छोटा सा ग्रैन्यूल होता है जो ईयर से अटैच होता है और फ्रीली सेल में भी पाया जाता है। मतलब ईयर से तो अटैच होता ही है और सेल में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्मा में घूमते हुए मिलता है। तो ये आरएनए का बना होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसका काम ही है इस प्रोटीन सिंथेसाइज। एक्चुअली ईआर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, ईआर से अटैच राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसे डे लुवे ने डिस्कवर किया था। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो पिक्चर है ये लाइसोसोम है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब थैली के जैसा होता है। थैली मतलब बैग के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन का घिरा होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से ही घिरा होता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है जो बहुत एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक। इसका काम ही है कि सेल का वो पार्ट जो मान लो कोई ऑर्गेनियल खराब हो गया है या जिसको सेल का जरूरत नहीं है, तो वो अगर सेल में रहेगा तो सेल को खराब कर देगा। इसलिए वो क्या करता है, उस ऑर्गेनियल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। या फिर कोई अगर घूमता फिरता कोई चीज़ है, मतलब जिसको डाइजेस्ट करना है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि सेल भी खराब हो जाता है या सेल बिगड़ गया, तो इसके अंदर इतना पावरफुल एसिड होता है कि ये खुद पूरा का पूरा सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो करता भी है, जब सेल खराब हो जाता है तो कई बार वो पूरा सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट है हम लोग का सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, ये प्लांट में नहीं होता है। ये सेल डिवीजन में पार्ट लेता है, मतलब सेल डिवीजन का काम ही है इसका सेल डिवीजन करवाना। इट इज नॉट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोज। नेक्स्ट है हम लोग का प्लास्टाइड। प्लास्टाइड सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लास्टाइड का काम मतलब वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये सबसे फेमस प्लास्टाइड होगा, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है।
ये जो पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट दिख रहा है वो सब क्लोरोप्लास्ट है, वो सेल के अंदर होता है। इसी के कारण पेड़ का पत्ता का कलर ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसमें फोटोसिंथेसिस का चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है हम लोग का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ना कलर, जैसे फ्रूट का फ्लावर का जो कलर होता है ना, ऑरेंज येलो, वो सब प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसका काम ही है फ्लावर का कलर, ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट होके आए फ्लावर की तरफ, ये उसका काम यही है। और नेक्स्ट हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये रूट में और अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है। इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। फैट, प्रोटीन और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है हम लोग का वैक्यूल। इट इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनियल ऑफ द सेल। ये सेल का वो बाउंडेड ऑर्गेनियल है जो फ्लूइड से बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट सेल में ये लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है, और क्या बोलते हैं एनिमल सेल में ये छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। प्लांट सेल में ये मतलब प्लांट का ज़्यादातर हिस्सा ले लेता है। अगर प्लांट सेल का फोटो दिख रहा होगा कि मतलब ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ये इसके अंदर लिक्विड फ्लूइड स्टोर किया हुआ रहता है। ये ऑस्मोरेगुलेशन और टेक्स ये सेल का मेन पार्ट होता है। ये सेल का सारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल रूम भी कहते हैं। ये सेंट्रली लोकेटेड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसमें पोर्स होते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब होता है, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल में जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। इसके बारे में हम जेनेटिक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हम लोग का सेल एक तो, और ये बीच में जो ऑरेंज कलर का है ये है न्यूक्लियस। ये जैसे दिख रहा है वैसे ही गोल एक सेंट्रली लोकेटेड होता है, और यही कंट्रोल रूम होता है सेल का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।